इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यहाँ जो आया बधाई गाया चक्रवर्ती जी महाराज, मन संतोषे सबन जह तह दे, सकल तनय चिर भव तुलसीदास के। सकल तनय चिरंजीवी हो लाला। आनंद पूर्वक कुछ दिन बीता, दिन रात का पते नहीं चलता है। देवी नामकरण का अवसर आया। गुरुदेव भगवान को चक्रवर्ती जी महाराज ने सादर बुलवाया। श्रेष्ठासन पर पधराए, गुरु जी का पूजन किया। हाथ जोड़कर चक्रवर्ती जी महाराज ने निवेदन किया, प्रभु इन बालकों के जो नाम आपने गुण रखे हैं सो सुनाइए। करी पूजा भूपति धैर्य नाम जो मुनि गो। हे गुरुदेव, आपने जो राम नाम विचार रखा है इन बच्चों के नामकरण करें। देखिए नामकरण विधि, हाँ आज तो बच्चे टेलीफोन पर ही पूछ लेते हैं, गुरु जी बच्चा हुआ नाम बताइए। ले अरे लेके तो आ हैं, ऐसे फोन पर ही नाम होता है क्या? नहीं करना है। अच्छा एक समस्या ये है कि हम अपने मन वाली भगवान से भी कराना चाहते हैं। अब भगवान अब तो बस बहुत हो गई, अब हाँ अब तो आपको करना ही पड़ेगा। क्यों भाई, तुम्हारे कर्मचारी हैं क्या? क्यों करें, हमारी मौज है, हम करें न करें, क्यों करना, अब तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना, चल। कितना निवेदन देखिए, करी पूजा भूपति धैर्य नाम जो धरिए। आपने जो विचार कर रखा है हमारा कुछ नहीं है, आपने जो गुण रखा है, विचार रखा, वही नाम सुनाइए। गुरु जी ने पहले ही विचार कर रखा है। वस्तुतः जीवन में यह तय करना होगा कि कौन कौन हमारे जीवन का कार्य गुरु जी करेंगे। यही तो समर्पण है। चला पहले से निर्णय कर रखे, हाँ चल के बस गुरु जी को बताना है। लेकिन देखिए चक्रवर्ती सम्राट हैं श्री दशरथ जी महाराज, गुरु जी ने जो नाम कह दिया वही। थोड़ा स्वर बदलो भैया, हाँ उसी में जो हम गा सकें यार, हम तो नवसिखुआ आदमी। चक्रवर्ती जी महाराज ने कितना प्रणितवाद भाव से पूछा और गुरुदेव भगवान ने सुनाना प्रारंभ किया। जोभानंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक स्वासी, सीकरते तीनों लोग कंकड़ी से सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, अखिल लोक दायक विश्राम,
विश्व भरन पोषण कर जोरी, विश्व भरन पोषण कर जोरी, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, इनसे जो छोटे हैं इनका नाम भरत, सबसे छोटे ये तीसरे क्रम में बैठे थे, इनका नाम शत्रुघ्न। ये बच्चे क्या करेंगे, कैसा इनका स्वभाव है, गुरुजी ने सब बताया। गुरुजी ध्यान में देख रहे थे, तो जो शत्रुघ्न जी से बड़े थे वो चौथे क्रम में बैठे थे, इसलिए गुरुजी ने बाद में नामकरण किया। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम राम ब्रह्म स्वरूप, राम विष्णु स्वरूप भरत। अब इनकी भगवद आज्ञा से, श्री राम आज्ञा से भगवान के परम प्रिय भरत जी की सेवा में समर्पित वो चक्रावतार पद्म पुराणानुसार शत्रुघ्न जी महाराज, शेष स्वरूप लक्ष्मण जी महाराज, सकल जगत आधार, शेष के सिर पर धरती है, ऐसी हमारी आध्यात्मिक मान्यता है। विज्ञान कहता है कि कील है, उसी कील पर धरती टिकी है। कील की फोटो आज तक नहीं आ पाई, पता लगाए रहते हैं। अरे ये तो गनीमत कहिए कि इनको आत्म तत्व का बोध नहीं हो रहा। कई अरब खरब लगाकर ब्रह्मांड का पता लगाया गया, समुद्र के गर्भ में, बीच में आया था ना बवाल। वस्तुतः केवल आध्यात्मिक चेतना, भारत की सनातन परंपरा की आध्यात्मिक चेतना में वो क्षमता है। शिव शव हो गया होगा तब भी हमारे महापुरुष, उठ घर जा, चल, उठ के चल देता है। हमारे काशी जी में एक किनाराम बाबा हुए, कोई माँ उसका एक ही बेटा था, बताते हैं सामने रख कर के रोने लगी, दहाड़ मार कर रोने लगी। बाबा बैठे बैठे देखते रहे। बाबा ने पूछा शिष्यों से, वो क्यों गाना गा रही है? महापुरुषों के सामने देखो, एक बात बताऊँ आपको, आदमी कितना रोवे गावे, महापुरुषों पर इसका बहुत प्रभाव। क्यों? महापुरुष मानते हैं कि ये मरना जीना कुछ होता ही नहीं है। कौन मरा? ये शरीर कितने का बना है? कितने ग्राम पानी का बना है? ये शरीर कितने ग्राम चमड़े का बना है? कुछ नहीं। अभी सुना ना आपने, न चक्षु चर्म न त्वक न घ्राण न शुद्ध, कुछ नहीं। ये तो शरीर भाई शुद्धात्मा है, आत्मा अजर अमर है। परमात्मा ने क्या नाम था बाली की अर्धांगिनी का? हो तारा जी को उपदेश किया, अरे भाई जिसके लिए रो रही हो वो तुम्हारे सामने है, और जो आत्मा इसमें से निकली है वो न अजर है, वो तो न जरती है न मरती, वो अजर अमर है। वो तो जहाँ जाना था वहाँ लीन हो गई।
तारा बिकल देख रघुराया, क्या दीन ही ज्ञान हरि लीन ही माया। भगवान ने माया को ले लिया, क्योंकि माया तो उनकी है, समेट लिया। और माया का कौन? तो सीता मैया, जगदीश माया जानकी, वही सृजत जग पालती हरति, रुक पाही कृपा। तो 5 तत्व, इसको अग्नि में डाल दो तो स्वाहा, पानी में डाल दो तो स्वाहा, मिट्टी में गाड़ दो तो स्वाहा। ये तो उसको होना ही होना है, कोई नहीं। तो बाबा ने पूछा, वो माई रोने लगी। बाबा बड़े जोर हंसे। तो देखने वाले बता रहे थे, बाबा ने कहा, ए उठो, जाओ, तेरी माई रो रही है। वो बच्चा उठ के जाने लगा, मरा पड़ा बच्चा। लेकिन आप बताऊं आपको, ये घटना तो घट गई। बाबा ने कोई भगवान से नहीं कहा ऐसा कर दो, क्योंकि बाबा तो सिद्ध पुरुष, का लेना देना। वस्तुतः महापुरुष जब इस प्रकार की परिस्थिति निर्माण करते हैं तो अपनी आयु देकर संकल्प दृढ़ करते हैं। इसलिए कभी भी किसी महापुरुष के सिर चरण में बैठकर जगत के व्यवहार का रोना नहीं रोना चाहिए। लेकिन जीव है ना, मानते ही नहीं। जीव की अपनी चित्त गति है। वराह पुराण में हम लोग इस मायापुरी की रचना पढ़ रहे थे। वराह भगवान माँ वैष्णवी से कहते हैं कि देखो अब आप क्या कहूँ मैं, और बड़ी विचित्र लीला सा। एक सिद्ध पुरुष चाह रहे थे मायापुरी में माया का दर्शन करना, भगवान ने दर्शन कराया। और अंत में फिर वो सिद्ध पुरुष को क्षमा याचना करनी पड़ी, प्रभु मेरे से बड़ा अपराध हो गया, ये कैसे हो गया। कुछ नहीं, हमारे नेत्र, हमारे कान, हमारी नासिका, जिह्वा, ये जहाँ से विकार संग्रह करते हैं हम, ये जितना संसार की तरफ दौड़ेंगे उतना विकार हमको घेरेंगे। जितना दौड़ेंगे, जिसमें लगेंगे, ये इस जन्म में नहीं, ये ठठरी जाने के बाद भी लदा रहेगा। बस यही तो करना ही है ना, और नहीं करना है। और जितना हम निर्विकारी होने का यत्न करेंगे, कान में कथा आएगी, नेत्र में दर्शन आएंगे सरकार के, जिह्वा में जप आएगा, कर में सेवा आएगी, उतना हमारे से विकार भागते रहेंगे, हम सद के पास पहुंचते रहेंगे। इसी का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।